नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। देखो, मासा होता है कि आपको दी गई दो या दो से जो अधिक संख्याएं होती है उनमें जो सार गुणनखंड, सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड होता है वो कहलाता है मासा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो सबसे बड़ा जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो कहलाता है। ठीक है, तो हम इसका कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले कर रहे हैं हम इसका ए वाला 18 और 48 के हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड, वो 18 के करेंगे। आपको पता है इकाई का अंक 8 है, 2 का जाएगा, 2 ना 18, 9 में अब 2 का नहीं जाता तो किसका देंगे, 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 48 का करेंगे। आपको पता है इसमें 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आप 18 को ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 48 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो इनमें सब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है, अब यहाँ 3 है तो इस 3 के साथ ये 3 आ गया। अब आगे 3 के साथ 3 नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तो आपके केवल क्या क्या आया, 2 और 3। तो इसका मासा क्या होगा, 2 गुणा 3 यानी कि 6। यानी ये मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ये 6 ऐसा संख्या आ रही है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है कि इन दोनों में इस 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 6 के पहाड़े में ये दोनों संख्या आएगी। अब इसका करेंगे हम बी वाला, 27 और 63। आपको पता है 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे, 2 का तो इसलिए नहीं जाए क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पे ही 2 का जाता है। तो 3 नाम 27, फिर 9 में 3 का 63 का करेंगे। आपको पता है 2 का तो नहीं जाएगा, लेकिन 6 और 3 अंकों का 9 हो रहा है, इसलिए 3 का चल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3, और 63 के 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो ये और ये, तो इसका मासा क्या होगा, 3 गुणा 3। अभी 3 और 7 नहीं ले सकते क्योंकि 9। तो देखो 9 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। 9 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है। ऐसे तो हम कहें 27 और 63 में 3 का भी भाग जाता है, ठीक है, और फिर 9 का जाता है, 3 और 9 दोनों का जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है जो भाग जाता है, वो 9 है। तो इसका मासा क्या हुआ आपके, 9। F 34 और 102। तो देखो 34 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। आपको पता है 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब 14 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही जाएगा। 102 का करेंगे, 2 का दिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब आपको पता है इकाई का अंक 1 होने पे 2 का नहीं जाता। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। तो आपको पता है इनका योग करके देखो, 5 और 1 6। तो आपको पता है 6 का भाग चल जाएगा इसमें कितनी बार, 3 एकम 3, बच्चे 2, 3 सत्ते 21, फिर 17 का। तो देखो 34 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 17 और 102 के हुए 2 × 3 × 17। तो देखो एक तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक आ रहा है 17। तो इसका मासा क्या हुआ, 2 × 17 यानी कि 17 दूनी 34। यही क्या हुआ इसका आंसर। 2 कॉमन आ रहा है और 17 कॉमन आ रहा है, तो 17 दूनी 34। ठीक है, इसके बाद करेंगे इसका जी वाला, 70, 105 और 175। अब 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। आपको पता है इकाई का अंक 0 है तो 2 का दिया तो 35 बार। 35 में किसका देंगे, अब आपको पता है 3 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं। 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35। 105 के करेंगे,
आपको पता है 5 और 1 6 अंकों का योग 6 आ रहा है, इसलिए 3 का चल जाएगा। 3 तिया 9 बच्चे 1 3 पंजे 15। अब आपको पता है 3 का तो नहीं जाएगा, 3 के बाद किसका देंगे 5 का। 5 सत्ते 35। आपको पता है 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होने पे जाता है। तो 7 और 1 8 9 10 11 13 होता है योग। तो आपको पता है 3 का भी नहीं जाएगा, 3 के बाद आता है 5। तो 5 ती 15 बच्चे 2 पचम 25। तो फिर 5 का चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मासा हो आपको 70 का क्या लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7 और 105 का 3 गुणा 5 गुणा 7 और 175 का 5 गुणा 5 गुणा 7। अब आपको पता है इसमें दोनों में ही नहीं आ रहे, नहीं लेंगे 5 आ रहे, तो ये 5 तीनों में आ रहा है। ये वाला भी 5, ये वाला ले लो या ये एक ही लेना, ये नहीं दोनों 5, ये 7। तो क्या हुआ इसका मासा 5 × 7 बराबर कितना हुआ 35। यही क्या हुए इसके आंसर। अब आपको इसके जो बाकी के सवाल है वो स्वयं करने हैं। धन्यवाद।